हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टुडेज टॉपिक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आर। और रेजिस्टेंस होता क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है? एल इक्वल टू एल अपॉन ए के। तो एल यहाँ पे क्या है? एल क्या है? लेंथ। और एरिया क्या है? ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब हम यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो। रो यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो जाएगा। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी? जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है? रो। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो होती है। अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? रेजिस्टिविटी का आर का फॉर्मूला क्या था? जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए था। अब इफ एल इक्वल टू वन, एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो और ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू रो हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? आर इक्वल टू रो। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? रेजिस्टिविटी को? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो 1 ओम है, 1 ओम मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 ओम सेंटीमीटर। 1 ओम सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 0.01 ओम मीटर होते हैं। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या होगी? रो इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर इंटू ए अपॉन एल। आर क्या था? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जब रो की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आर इंटू ए, ऊपर पहुंच जाएगा तो ए अपॉन एल हो जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? जो आर था रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी? ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होती है? सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से ये स्क्वायर कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी रो की। नेक्स्ट, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है? जी। और कंडक्टेंस होती क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होती है? रेजिस्टेंस की। तो इट इज एक्सप्रेस एज जी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। किसके रेसिप्रोकल होती है? रेजिस्टेंस की, यानी आर के। तो जी इक्वल टू 1/r हो जाएगा। अब यूनिट क्या होगी इसकी? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जैसे आर क्या था? रेजिस्टेंस। तो आर की यूनिट क्या थी? ओम थी। आर की यूनिट क्या थी? ओम। तो आर 1/ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/ओम। जब हम ओम को ऊपर ले जाएंगे तो पर ओम हो जाएगा, यानी ओम की पावर -1। या फिर इसकी यूनिट क्या हो सकती है? हम इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी 1/, अगर हमारे पास ओम है, ओ एच एम, तो हम इसको जब अपोजिट करेंगे तो एम को पहले लिख सकते हैं, एच को बाद में, फिर ओ को सबसे लास्ट में। तो एम एच ओ, यानी महो भी यूनिट इसकी हो सकती है, पर ओम या महो। या फिर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? साइमेंस। ऐसा यूनिट क्या होगी? साइमेंस। और 1 साइमेंस किसके इक्वल होता है? 1 साइमेंस इक्वल टू किसको होता है? पर ओम के इक्वल होता है 1 साइमेंस। अब कंडक्टिविटी का सिंबल जो होता है वो होता है कप्पा, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? इनवर्स होती है रेजिस्टिविटी के। रेजिस्टिविटी क्या थी? रो। तो रेजिस्टिविटी के इनवर्स क्या होगी? कंडक्टिविटी। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कप्पा। इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करेंगे। इट मे बी डिफाइंड एज the conductance of a solution of 1 centimeter length and having 1 square centimeter as area of cross section। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा क्या होता है? इनवर्स होता है किसके? रेजिस्टिविटी के। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो। तो कप्पा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपल सा 1/रो फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है कप्पा रेजिस्टिविटी के। अब इसकी कप्पा इक्वल टू 1/रो हो गया। अब रो जो था रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी हमने यूनिट क्या पीछे कैलकुलेट की थी? इसकी यूनिट को हमने कैलकुलेट किया था तो वो आया था ओम इंटू सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर यूनिट आई थी रो की। तो ये 1/ओम सेंटीमीटर हो गया। तो जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर ओम पर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब जो पर ओम है,
पर ओम है उसको हम साइमेंस भी बोलते हैं। जो पर ओम है वो किसके इक्वल होता है, पर ओम किसके इक्वल होता है, साइमेंस के इक्वल होता है। जैसे हमने कंडक्टेंस में डिफाइन किया था, कंडक्टेंस का फॉर्मूला ऐसा यूनिट क्या थी, साइमेंस थी। तो यहाँ पे साइमेंस हम इसकी जगह लिख सकते हैं। तो साइमेंस सेंटीमीटर या साइमेंस पर मीटर भी इसका यूनिट हो जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होगा, लैम्डा एम होगा, मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, देखिए डेफिनेशन क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा अपॉन सी। सी क्या है यहाँ पे, सी है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, सी क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी यानी मोल पर लीटर। सी की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मोल पर लीटर, क्योंकि सी यहाँ पे क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलैरिटी यूनिट होगी इसकी। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, जब उसकी मोलैरिटी यानी मोल्स पर लीटर में चेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा, कप लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। सी यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी यानी कैपिटल एम। तो इसका फॉर्मूला लैम्डा एम कप्पा 1000 सी। अब यूनिट की बात करें तो कप्पा की यूनिट क्या थी, कप्पा की यूनिट जो थी वो साइमेंस पर सेंटीमीटर या साइमेंस पर मीटर थी। तो हमने इसकी यूनिट क्या ले ली, साइमेंस पर सेंटीमीटर, इसकी यूनिट आ गई कप्पा की। 1000 जो है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंट पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर लीटर, अपॉन सी क्या है, सी है मोल पर लीटर। तो यहाँ से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर -1 है, यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 3 है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर लीटर, मोल सॉरी पर मोल क्यों, लीटर से लीटर तो कैंसिल हो गया, तो पर मोल यूनिट हो जाएगी ये मोलर कंडक्टिविटी की। तो ऐसी यूनिट को कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी, लैम्डा ई। इसको भी डिफाइन कैसे करेंगे, द कंडक्टिव पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्मूले में चेंज क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे सी आता था, मोलर कंडक्टिविटी में हमने यहाँ पे सी लिखा था, यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो यहाँ पे ई क्यू आ जाएगा, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट, जो सी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम किस में डिफाइन करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में, और वहाँ पे हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन ली थी इसलिए मोल पर लीटर में कैलकुलेट किया था। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में इसको कैलकुलेट करेंगे जो सी है। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, ये है, तो कप्पा की यूनिट वही है, कप्पा की यूनिट क्या है, साइमेंस पर सेंटीमीटर, 1000 की ये यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, पर क्यूबिक लीटर पर लीटर, क्यूबिक पर लीटर, अपॉन जो सी है उसकी यूनिट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी मोल पर लीटर होता, यहाँ पे मोल होता, मोल्स तो मोल पर लीटर हो जाएगी, यहाँ पे इक्विवेलेंट है तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगी यूनिट इसकी। तो फाइनली जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट क्या होगी, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट पर ग्राम इक्विवेलेंट, ये यूनिट इसकी हो जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो कप्पा है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कप्पा इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, 1/रो। रो इक्वल टू क्या होगा, रो इक्वल टू होता है R इंटू A/L, ये फॉर्मूला होता है रो का। अब रो की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर, यहाँ पे रख देंगे हम, रो की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 1/R हो जाएगा, ये 1/R। जब 1/R होगा ये, तो ये भी ऊपर हो जाएगा, तो ये पलट के क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा। जब 1/R होगा तो ये भी L/A हो जाएगा। अब 1/R जो था, 1/R क्या था, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जी इक्वल टू किसको होता था, 1/R के, जी इक्वल टू किसके फॉर्मूला था, 1/R। तो यहाँ पे 1/R की जगह हम जी ले लेंगे, L/A। अब L/A जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या होता है, जी स्टार सेल कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो न्यू फार्मूला आ गया हमारे पास एक कैलकुलेशन से इसके, कप्पा यानी कंडक्टिविटी इक्वल टू जी क्या है, कंडक्टेंस, जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला हो गया कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन सकता है, देखिए जो जी है, यहाँ पे जो जी है, जी क्या होता है, जी होता है 1/R, जी क्या होता है, 1/R होता है जी। अब 1/R जब इसकी जगह हम लगाएंगे तो यहाँ पे जी स्टार अपॉन आर फॉर्मूला और बन जाएगा इसका, यानी कप्पा इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे कप्पा इक्वल टू जी की जगह 1/R रख ले, जैसे देखिए कप्पा तो है ही हमारे पास, हमने क्या करा, जो जी था जी की जगह 1/R रख लिया,
यानी कंडक्टेंस होती है 1/r। तो 1/r जब रखा तो G*/r ये न्यू फार्मूला आ गया। तो ये टर्म आपको याद रखनी है स्टूडेंट, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। थैंक यू स्टूडेंट्स।